हेलो स्टूडेंट, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक डेरिवेशन देखा था। जो डेरिवेशन था हमारा डेल्टा जी इज टू 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ P2 अपॉन P1, और इसी को हम वॉल्यूम के केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेल्टा जी इज टू 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ P1 अपॉन V2। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है या फिर हमारा इक्वेशन है, इसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसके प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बोला है, मतलब n की वैल्यू हमारी 1 है। n की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। आइसोथर्मली रिवर्सिबली एट 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन है, 37 डिग्री सेल्सियस गिवन है। फ्रॉम 55 dm क्यूब टू 1000 dm क्यूब। जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है वो हुआ है 55 dm क्यूब से लेके 1000 dm क्यूब को। मतलब ये जो dm क्यूब है ये किसका यूनिट है, ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो किसी क्वांटिटी गिवन है, वॉल्यूम की गिवन है। तो ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। तो अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, तो अगर प्रॉब्लम में वॉल्यूम गिवन है तो हमें हमारा वो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें क्या गिवन रहता है कि वॉल्यूम गिवन रहता है। तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो वो हमारे कौन सी इक्वेशन में गिवन है, सेकंड वाली इक्वेशन में गिवन है। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा फिर, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग विद बेस टाइम V1 अपॉन V2। P2 अपॉन P1 होगा क्या, नहीं होगा। P2 अपॉन P1 कब होता है, जब प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में वॉल्यूम गिवन है, dm क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो हमें वॉल्यूम गिवन है तो हमारा इक्वेशन रहेगा V1 अपॉन V2 का। तो सेकंड इक्वेशन हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303, एन की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है, आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.314, टी की वैल्यू गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। सो 37 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 310 केल्विन। वो कितना आ गया, 310 केल्विन आ गया। और V1 की वैल्यू गिवन है 55 dm क्यूब और V2 की वैल्यू गिवन है 1000 dm क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस ये वैल्यूज को भी हमारे इक्वेशन में हमें पुट अप करना है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू हमारी 310 इंटू लॉग विद बेस 10। अब देखो यहाँ पे V1 अपॉन V2 है, यहाँ पे क्या है V1 अपॉन V2। V1 की वैल्यू कितनी है 55 और V2 की वैल्यू कितनी है 1000। V1 की वैल्यू 55 और V2 की वैल्यू 1000। तो 55 अपॉन क्या हो गया 1000 हो गया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू ये पूरे यहाँ तक की वैल्यू का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और ये जो लॉग की टर्म है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लॉग विथ बेस 10 0.055 इनटू जो शाब्दिक की टर्म है उसका जो कैलकुलेशन आता है वो आता है 6127.085 6127.085। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया, लॉग इसका डिवाइड करके हमें क्या मिला 0.055 मिला है। ठीक है, तो इसका लॉग टेबल में हमको लॉग देखना पड़ेगा। लॉग देख के हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट अप करेंगे और जो लॉग की वैल्यू है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा कैलकुलेशन का जो पार्ट है आखिरी वाला, वो आप घर पे कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। सिर्फ आपको प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम गिवन है या प्रेशर गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन है तो हमें V1 अपॉन V2 वाला इक्वेशन यूज करना है, प्रेशर गिवन है तो P2 अपॉन P1। तो दूसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे आप।
तो इसी तरीके से दूसरा प्रॉब्लम है हमारा, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज, अगेन डेल्टा जी की वैल्यू करके कैलकुलेट करना है फॉर द कॉम्प्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, उसका कॉम्प्रेशन हुआ है एट 57 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 5 एटमॉस्फेयर टू 50 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर ये जो यूनिट है और यहाँ पे वैसे भी कॉम्प्रेशन बोला है तो दैट बिलोंग्स टू प्रेशर, और एटमॉस्फेयर ये जो यूनिट है वो किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। तो मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो प्रेशर वाली क्वांटिटी गिवन है, इसीलिए जो हमारा इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 nRT log with base 10 P2 upon P1. Okay, so delta G 2.303, n की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू आपको पता है 8.314 इंटू टी, टी की वैल्यू गिवन है 57 डिग्री सेल्सियस, सो 57 प्लस 273 हमें कितना मिलेगा, इट इज 330, इट इज 330 log with base 10 P2 अपॉन P1 है तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 50 अपॉन हो जाएगा 5। ओके, सो डेल्टा जी 2.303 8.314 into 330 into log of 10, log of 10 is log of 10 with base 10 is 1, उसके वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू फाइनल आंसर इज 6318 6318.55 जूल। लॉग ऑफ 10 इज 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो इस कैसे में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन देके हम डेल्टा जी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में एक तो प्रेशर प्रॉब्लम में गिवन रहेगा तो हमें P2 अपॉन P1 वाला इक्वेशन अप्लाई करना है, या फिर वॉल्यूम गिवन रहेगा तो V1 अपॉन V2 वाले इक्वेशन को हमें अप्लाई करना है। अब इसके बाद जो हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन वो है हमारा गिब्स डुएल इक्वेशन, जो कि हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो नया डेरिवेशन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का आपको डेरिवेशन डिराइव करना है। तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन 5 मार्क पे पूछा जा सकता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, या फिर ये डेरिवेशन 2.5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और उसको अटैच में एक छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा दैट रिलेटेड टू गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो हमें कैसे डिराइव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का जो स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। वी नो दैट, हम लिखेंगे कि वी नो दैट गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज, आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या है, G इज इक्वल टू H माइनस TS, G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो ये जो स्टेप्स है ये हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस डेरिवेशन में हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा। वी नो दैट G इज इक्वल टू H माइनस TS, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज G is equals to H minus TS. Then we know that H is equals to E plus PV. H is equals to क्या होता है, E plus PV होता है। That's why हमें H की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है। So we get G is equals to H plus E plus PV minus TS। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसको हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है। इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल लेना है हमें। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dg, g का डिफरेंशियल dg, e का डिफरेंशियल de। ठीक है, प्लस अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन उसका जो डेरिवेशन हम लेते हैं तो कैसा रहता है डेरिवेटिव, पहली टर्म को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम दूसरी टर्म को कांस्टेंट रखते हैं और पहले टर्म का डेरिवेटिव। सो इट बिकम P dV प्लस V dP माइनस T ds माइनस S dt। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा इक्वेशन जो रहा वो हो गया अभी dg इज इक्वल टू dE प्लस P dV प्लस V dP माइनस T ds माइनस S dt। इस टाइप का डेरिवेशन आपका पहले भी हो चुका है, हम ये देख चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे d प्लस P dV
तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल्स टू dE प्लस pdv होता है। dq इज इक्वल्स टू क्या होता है d प्लस pdv होता है। और आपको पता है कि dq इज इक्वल्स टू TDS भी होता है। dq इज इक्वल्स टू क्या होता है TDS भी होता है। तो यहाँ पे दो टर्म है, देखो एक है d प्लस pdv जिसकी जगह पे हमें रखना है dq, और दूसरी टर्म है TDS जिसकी जगह पे हमें क्या रखना है dq रखना है। तो आप क्या लिखोगे? सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल्स टू dE प्लस pdv एंड dq इज इक्वल्स टू TDS। ये जो दो वैल्यू है dq, जो दोनों वैल्यू है वो हमें कहाँ पे पुट अप करनी है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है। सो dg इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? dg इज इक्वल्स टू d प्लस pd की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dq लिख सकते हैं, प्लस क्या बचा vdp माइनस TDS की जगह पे हमें क्या लिखना है? dq लिखना है माइनस s dt। ठीक है, तो dq dq कैंसिल हो गया, dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस s dt। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस s dt। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है इसके बाद? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेंज इन dp क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि p अगर कांस्टेंट है तो वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो चेंज इन dp 0। सो इक्वेशन 2 बिकम dp की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें मिलेगा dg इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। अब ये जो है इक्वेशन को बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को हमें दो कंडीशन में लिखना है, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। सो अप्लाइंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, अप्लाइंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट टू इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 बिकम, तो इक्वेशन 3 को हम इनिशियल और फाइनल स्टेट को अगर अप्लाई करेंगे तो इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? और इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? dg1 माइनस s1 dt, s1 dt। और फाइनल स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? dg2 माइनस s2 dt। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन 3 को इनिशियल और फाइनल स्टेट अप्लाई करेंगे, सो दैट dg1 इज इक्वल्स टू माइनस s1 dt एंड dg2 इज इक्वल्स टू माइनस s2 dt। अब क्या करना है हमें? dg2 में से dg1 को माइनस करेंगे, dg2 में से dg1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो dg2 माइनस dg1 इज इक्वल्स टू, तो राइट साइड में वैसे ही करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन बाहर आ जाएगा, s2 माइनस s1 dt, s2 माइनस s1 dt। अब क्या करना है हमको? ये d जो है, ये जो d जो है, मैं वो बाहर निकालना है, d, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? g2 माइनस g1 इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के अंदर s2 माइनस s1 dt। ठीक, अब g2 माइनस g1 इज नथिंग बट डेल्टा g। सो d डेल्टा g माइनस डेल्टा s dt, माइनस डेल्टा s dt। सो माइनस डेल्टा s इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा s इज इक्वल्स टू d डेल्टा g अपॉन dt। ये जो इक्वेशन है, एक हम बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक हमें आना है। क्या किया हमने? इक्वेशन 3 निकाला, इक्वेशन 3 को इनिशियल और फाइनल कंडीशन को अप्लाई किया। सो dg2 माइनस dg1 किया, उसमें से d कॉमन निकाला तो g2 माइनस g1 हो गया, माइनस s2 माइनस s1 हो गया इंटू dt। g2
माइनस G1 इज नथिंग बट डेल्टा G एंड S2 माइनस S1 नथिंग बट डेल्टा S। तो आपको करना क्या है, माइनस डेल्टा S की वैल्यू निकालना है, माइनस डेल्टा S की वैल्यू निकालना है। तो माइनस डेल्टा S इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ डेल्टा G, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे काम का इक्वेशन है, ये हमारे इक्वेशन का एक पार्ट है जो यहाँ पे एंड हुआ। So ये डेल्टा S is equals to डेल्टा dt ऑफ डेल्टा G, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, वी हाफ या फिर वी हाफ, हमारे पास एक इक्वेशन है डेल्टा G का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, डेल्टा G का। तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, T इंटू डेल्टा S, इक्वेशन 4 हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं कि हमारा वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। अब ये इक्वेशन से हमें क्या करना है, ये इक्वेशन से हमें डेल्टा S की वैल्यू ढूंढ के निकालना है, इसकी वैल्यू डेल्टा S की। सो डेल्टा G माइनस डेल्टा H अपॉन T माइनस डेल्टा S। मैंने क्या किया, डेल्टा H को मैं इधर लेके आया तो डेल्टा G माइनस डेल्टा H हो गया, और T को मैंने इधर डिवाइडेशन में लाया, डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल्स अपॉन T इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा S। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अब ये इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा। तो 4 और 5 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, 4 और 5 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो व्हाट आई गेट, डेल्टा G माइनस डेल्टा H अपॉन T इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ डेल्टा G, डी डी टी ऑफ डेल्टा G। अब मुझे क्या करना है, इसको ब्रैकेट कर दूंगा मैं, और T को उधर मल्टीप्लाई करना है, T को उधर मल्टीप्लाई करना है। सो आई गेट डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल्स टू T ब्रैकेट में डी डी टी डेल्टा G। ओके, ये पूरा ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया। इसको आप सेंटर में भी लिख सकते हो ऐसे, डी डी टी ऑफ डेल्टा G इंटू T। बस अब हमें क्या करना है कि जो डेल्टा H है वो उधर की साइड में लेके जाना है। तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T डी डी टी ऑफ डेल्टा G, डी डी टी ऑफ डेल्टा G। तो ये जो इक्वेशन आया, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T इंटू डी डी टी ऑफ डेल्टा G। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोला जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो इसका जो डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में हमेशा ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए आता है, और मैक्सिमम टाइम इसके साथ एक अटैच प्रॉब्लम आता है, इसके साथ क्या आता है, अटैच प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में हम इसका इंटीग्रेटिंग फॉर्म देखने वाले हैं। मतलब कभी कभी एग्जाम में आपको 2.5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गिव द इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका एक इंटीग्रेटिंग फॉर्म भी आता है, इसी से हमको वो डिराइव करना है। तो एग्जाम डेरिवेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अगर बोला जाता है तो आपको यहाँ तक करना है, ये डिराइव करना है। और इंटीग्रेटिंग फॉर्म बोला जाता है तो वो अलग चीज है, वो इंटीग्रेटिंग फॉर्म में इस इक्वेशन से वो डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट क्वेश्चन जो आता है इंटीग्रेटिंग फॉर्म वाला, वो 5 मार्क की 2.5 मार्क्स के लिए आता है। लेकिन अगर डेरिवेशन फॉर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आ रहा है तो आपको यहाँ तक उसको क्या करना है, डिराइव करना है। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज का इंटीग्रेटिंग फॉर्म, और उसके साथ ही साथ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी हम देखेंगे। ओके।